आप लाना चाहते हो फुल मार्क्स, पर आप इसी चीज में कंफ्यूज हो कि मैं एनसीईआरटी से पढूं या रेफरेंस से। कौन दिलाएगा मुझको फुल मार्क्स, किस बुक को मुझे करना चाहिए फॉलो। तो यही बातें लेकर मैं आया हूं आज आपके सामने। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या रेफरेंस पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा एग्जाम में या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। तो वीडियो को अच्छे से देखो, पूरा देखो, मजेदार तरीके से देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं ना किसी बुक की बुराई करूंगा, ना किसी बुक को प्रमोट करूंगा। मैं बस यहां पर अपना ओपिनियन शेयर करने आया हूं, क्योंकि मैं भी बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं। जब भी बच्चे न्यू क्लास में आते हैं तो सबसे पहला सवाल उनका यही होता है कि सर, हमको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी चाहिए या रेफरेंस बुक। मेरी जो टीचर है वो कह रही है कि आप ना एनसीईआरटी को छोड़ो, आप रेफरेंस लो। तो वही सर, मैं जब पहले वाले ट्यूशन में पढ़ता था तो वो कहते थे कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो। तो आप मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बस इसी सवाल को लेकर मैं आ गया आपके सामने। मेरे मन में आया कि भाई इसको वीडियो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए और ये सब बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। एक एक करके हम समझ लेते हैं एनसीईआरटी के बारे में और रेफरेंस बुक के बारे में। देखो, अगर बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी सिर्फ एक बुक नहीं है, एनसीईआरटी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इंडिया में एजुकेशन को इंप्रूव करना। खैर, हम बात कर रहे हैं यहां पे सिर्फ बुक की, तो हम सिर्फ बुक की ही बात करते हैं। अगर वही बात करें हम रेफरेंस की, तो देखो, रेफरेंस बुक एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अलग अलग टॉपिक को एक इंसान अलग अलग नजरिए से देखता है, अलग अलग तरीके से समझता है, और उसको लगता है कि मैं इसको अपने सामने वाले को और अच्छे से समझा सकता हूं और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं और उसी टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन भी दे सकता हूं। तो बस मैं अपने थॉट्स को, मैं अपने विचार को पेजों पे रिप्रेजेंट करूंगा और मार्केट में लॉन्च कर दूंगा। तो ये हो गई रेफरेंस। अब रेफरेंस क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि देखो, ये पूरी की पूरी फॉलो किसको करती है? एनसीईआरटी को। जितने चैप्टर एनसीईआरटी में होंगे उतने ही चैप्टर रेफरेंस में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8th में साइंस में 8th क्लास के साइंस के एनसीईआरटी साइंस में 16 चैप्टर होते हैं, तो रेफरेंस में भी 16 चैप्टर होंगे, ना एक ज्यादा ना एक कम। ठीक। और जो भी टॉपिक एनसीईआरटी कवर करती है, सबसे पहले रेफरेंस भी वही करेगी, बस उसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि एनसीईआरटी बुक तो बहुत पतली होती है, वहीं रेफरेंस बुक बहुत मोटी मोटी होती है, क्या कंटेंट के वजह से कि एनसीईआरटी में कंटेंट कम होता है और रेफरेंस में बहुत ज्यादा होता है? नहीं। देखो, एनसीईआरटी को जो लिखने वाले हैं वो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है ना, आईआईटीएन हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने ना किसी भी टॉपिक को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कम से कम बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए। बाकी तो आप एक्स्ट्रा चीजें तो आपके सामने हैं, वो आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर एक स्पेसिफिक जानकारी देती है और उसी से 2-3 एग्जाम्पल और उसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन, कि इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए बच्चे को। अगर 8th क्लास में है तो जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, 8th क्लास का स्टूडेंट है, साइंस का जो उसका फर्स्ट चैप्टर वो है फूड एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो उसमें क्या क्या बातें पता होना चाहिए भाई, एक 8th क्लास के बच्चे के हिसाब से वो सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। पर वहीं अगर बात करें रेफरेंस में, तो आपको पता है रेफरेंस मैंने क्या बताया था, एक इंडिविजुअल पर्सन के थॉट्स हैं उसमें। उसको लगता है नहीं, इसको ना और तो अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है और अलग अलग एग्जांपल देके समझाया जा सकता है, उसी टॉपिक पे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो बस भाई, इतनी सारी चीजें बताओगे आप तो पेज तो बढ़ेंगे, पेज बढ़ेंगे तो बुक भी मोटी होएगी। आप देखते होगे 9th क्लास में, 10th क्लास में साइंस की एक पर्टिकुलर बुक होती है, पर वहीं पर रेफरेंस जो होता है भाई, उसी साइंस में से उसने फिजिक्स की अलग बना रखी है, केमिस्ट्री की अलग बना रखी है और बायो की अलग बना रखी है। उन तीनों को जोड़े तो कम से कम इतनी मोटी हो जाती है। वहीं साइंस में 10th क्लास के साइंस की बुक पतली सी होती, इतनी सी होती है, इतनी मोटी, कम से कम इतनी मोटी होगी, हाँ इतनी मोटी होगी। ठीक। तो
आप कहोगे कंटेंट कम है, नहीं भाई, कम से उसमें पूरा की पूरी जानकारी है, अच्छे से है, जितना 10th क्लास के बच्चों को पता होनी चाहिए। ज्यादा जाननी है तो आप जाओ रेफरेंस बुक लो। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर है मोटी और पतली का। अब बात करते हैं कि एग्जाम के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद रहती है, कौन हमें मार्क्स दिलाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो एनसीईआरटी किसके थ्रू है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है। जब भी कोई सीबीएसई या स्टेट बोर्ड का पेपर होगा, वो किसके सिलेबस को फॉलो करेगा? वो एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करेगा। उसके दिमाग में ये रहेगा कि भाई एनसीईआरटी में ये चीजें पढ़ाई गई हैं, तो मुझे ये क्वेश्चन डालने हैं जो पेपर बनाने वाला होगा। अब आप कहोगे भाई टीचर कहती है कि भाई इस रेफरेंस बुक से पढ़ो, इसमें सीबीएसई से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे सीबीएसई के पेपर में, जैसे 10th क्लास हो या 12th क्लास को जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर होता है, कहते हैं इस रेफरेंस बुक को फॉलो करो, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या इस बुक से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सीबीएसई बोर्ड में। उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको कहता हूं कोई 5 फ्रूट सोचो अपने मन में। अब मैं आपको बता दूं, उसमें से आपने या तो एक सेब सोचा होगा या तो एक आम जरूर सोचा होगा, सोचा है। बस इसी तरीके से अब आप सोचो कि भाई एक टॉपिक के ऊपर मैं 20 क्वेश्चन दे दूं या 10 क्वेश्चन दे दूं, तो जो पेपर बनाने वाला होगा वो एनसीईआरटी का एज इट इज तो बनाएगा नहीं, ठीक है ना, कि जो उसमें लिखा है वही उठा के दे दिया। ऐसा भी होता है, जो लिखा है वो उठा के दे दिया, या उसमें से कुछ नंबर को चेंज कर दिए, उस क्वेश्चन के थोड़े से तरीके को चेंज कर दिया। अब क्या पता जब वो 10 क्वेश्चन लिख रहा हो रेफरेंस बुक वाला, तो एक तो मिल गए, तो बस। अब क्वेश्चन बनाने वाला भी इंसान, जो सीबीएसई का बोर्ड पेपर बना रहा है वो भी इंसान, और जो रेफरेंस बुक में इतने सारे क्वेश्चन दे रहा है वो भी इंसान। तो कहीं ना कहीं विचार तो मैच होंगे ना, कहीं कहीं जो उसने नंबर सोचा हो, क्या पता उसने भी सोच लिया हो, तो 10-20 क्वेश्चन में से एक ना एक 2 क्वेश्चन तो मैच करेगा ही करेगा। तो इसीलिए लगता है बच्चों को कि अरे उसमें से पेपर आ जाता है। अब सवाल आता है कि फॉलो किसको किया जाए, कौन मुझे दिलाएगा अच्छे मार्क्स? एनसीईआरटी को फॉलो किया जाए या रेफरेंस बुक को फॉलो किया जाए, जिसके वजह से मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए? तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक में से सब अच्छे से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना चाहिए। देखो एनसीईआरटी में जो बुक क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमेशा देखना रैंडमली वाइज पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में हमेशा फर्क होता है। जबकि आप रेफरेंस में से करते हो, एक टॉपिक पे पहले 10 क्वेश्चन होते हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के आप एग्जाम्पल भी कर लो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लो, और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी कर लो। तो मैं आपको बता दूं, आप फेल हो ही नहीं सकते। आपके एवरेज से ऊपर मार्क्स आएंगे, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है फायदा होने वाला है आपको। जितना भी आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है आपको जरूर फायदा होगा। और जब आप एनसीईआरटी बुक पूरी कर लेते हो, जब एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कर लेते हो, जब एनसीईआरटी बुक के सारे एग्जाम्पल कर लेते हो, तब आप जाओ रेफरेंस पे। तब आप देखो भाई चलो इतनी चीजें तो हमने कर ली, अब थोड़ा इससे एक्स्ट्रा किया जाए, तो रेफरेंस बुक को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो रेफरेंस बुक होती है वो ना मार्केट में आती बहुत महंगी। मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं कि भाई बच्चे ले नहीं पाते, तो जरूरी भी नहीं है लेना। आप एक बार जब अगर लेना है तो पहले आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी को पढ़ लो। जब एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल कर लो, तब जाओ रेफरेंस बुक पे, तब जाओ रेफरेंस बुक खरीदने, या आपके पास रेफरेंस बुक है तब उसमें से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। मैंने वीडियो में जितना भी बताया है इस टॉपिक को लेकर, आई होप आपके अंदर जो भी क्वेश्चन थे इसको लेकर वो कहीं हद तक क्लियर हुए होंगे। अब सोचना आपको है, करना आपको है। मेरा काम था आपको बताना, तो फॉलो तो आप ही करोगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट में बताओ आप किस बुक को फॉलो करते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।